बिल्कुल हम आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गए हैं। आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। आसिफ शहजाद, मंजर आम पर आ गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। गुज़िश्ता दो रोज से जो जारी एहतजाज था उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे, तो आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास के हवाले से बुलाया गया था, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के हवाले से करारदादें भी पेश की गई। करारदाद पेश करने के बाद इस वक्त जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा KP असम्बली पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम जो कारकुन भी इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, और जो है PAs हैं, MNAs हैं, वो भी वहां पे मौजूद हैं। तो उन्होंने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी हाथ उठाकर तमाम कारकुनों और MNAs PAs का जो है जवाब दिया, और वो इस वक्त असम्बली में मौजूद है। कुछ देर बाद जो असम्बली में वो कारकुनों और जो ऐवान है उसे खिताब भी करेंगी। तो आसिफ शहजाद, कुछ पता चल सका है? PTI जराए कुछ बता रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के करीबी लोगों ने कुछ बताया कि थे कहाँ आखिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जी देखें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 बजे तलब किया गया था, लेकिन वो मुसलसल ताखीर का शिकार रहा। उसको 7 बजे जो है इजलास का आगाज किया गया, जिसके बाद जो पेशावर का जो सूबाई असम्बली का खैबर रोड है वो उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। जो आर्मी के दस्ते थे वो तैनात किए गए थे, लेकिन अचानक जो है बगैर कुछ बताए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा KP असम्बली पहुंचे हैं। तो अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे और उस हवाले से जो है ऐवान को आगाह करेंगे कि उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, वो कहाँ पर थे और किन लोगों के पास थे। तो इस हवाले से अभी कुछ देर बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर अपने ऐवान में इज़हार ख्याल भी करेंगे। जी ठीक है। तो रियासत की जानिब से और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से उन पर पर्चे भी दर्ज करवाए गए हैं, उस हवाले से क्या इत्तलात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से करारदादें भी पेश की गई हैं। 2 करारदादें पेश की गई थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरस्कार तौर पर लापता हैं, उस हवाले से इक़दाम किए जाएँ। तो इस हवाले से कमेटी बनाई गई थी, कमेटी को भी टास्क सौंपा गया कि इस हवाले से बात की जाए और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया जाए। लेकिन जो कमेटी की मीटिंग से कबल ही वज़ीर आला खुद ही ऐवान में पहुंच गए हैं, जहाँ पर अभी तमाम जो कारकुनान और MPAs MNAs हैं वो उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि ये इजलास कब तक शुरू होगा? कुछ वक्त का बताया गया है, कब तक मुतवक्किल है ये इजलास? जी देखें, इजलास 7 बजे से इसका आगाज हो चुका है। इजलास जारी ही था, तो वहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो अपनी एंट्री की है तो जारी इजलास के दौरान ही दी गई है। तो इजलास जो है अभी मजीद भी जारी रहेगा, क्योंकि इस हवाले से जब करारदादें पेश की गई तो उस पर बहस की गई। बहस के दौरान ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐवान में पेश हो गए और वहाँ पर सब उनको हैरान भी कर दिया कि वो किधर से और कहाँ से आ गए, लेकिन कुछ बताए बगैर ही ऐवान में वो पहुँच गए हैं। तो आसिफ शहजाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से रहनुमाओं से आपकी यकीनी तौर पर बात हुई होगी। अब जो एहतजाज और धरने और जलसों का PTI का प्लान था, उसमें ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इंतशार ज़्यादा होता है, एहतजाज कम होता है। अब मुतवक्के आइंदा का लाहे अमल PTI का क्या सामने आ रहा है? एहतजाज और धरनों की सियासत बिल्कुल, आज जब इजलास था, इजलास से कबल जो पेशावर रीजन और जिला पेशावर की जो कारकुनान थे उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद वो असम्बली में आए, वहाँ पर बैठे रहे। तो तमाम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे कबल जो पार्लिमानी पार्टी थी उसका भी इजलास हुआ था स्पीकर हाउस में, जहाँ पर बहुत सारे फैसले किए गए थे, जिस हवाले से जो आगाही जी थी थोड़ी देर बाद उन्होंने देनी थी। लेकिन जो तमाम सूरत हाल थी वहाँ पर अली अमीन गंडापुर के आने के बाद सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है कि वहाँ पर जो धरने और एहतजाज का फैसला किया गया था और एहतजाज को मजीद फुर्सत देनी थी, तो वो एहतजाज अभी लग ये रहा है कि ये मुअख्खर कर देंगे या फिर वज़ीर आला के आने के बाद ऐवान में तकरीर में जो वो बताएंगे, तो यही लगता है कि वो आइंदा का लाए अमल देंगे और इस हवाले से जो सूबे की सियासत है उसमें अहम किरदार होगा उनका आज का बयान जो कि वो ऐवान में करेंगे। जी, तो जो कल के एहतजाज के अंदर पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह कांस्टेबल शहीद हुए थे, उस बारे में कोई स्टेटमेंट को बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली सामने आया हो या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर कोई बात की हो? जी देखें, अभी तक वज़ीर आला साहब जो हैं अभी उन्होंने बात नहीं की। तो उनका ये कहना है कि जब ऐवान में इज़हार ख्याल करेंगे तो इस हवाले से बताएंगे। बताया ही जाता है कि जो पुलिस एहलकार हैं या CPD एहलकार हैं वो स्क्वाड के एहलकार थे और स्क्वाड वज़ीर आला के साथ होता है, वज़ीर आला अपने स्क्वाड के साथ एहलकार रखता है। लेकिन जब हमने देखा है तो इस हवाले से रेस्क्यू 1112 के जो तकरीबन 41 के करीब एहलकार हैं उन पर भी FIR काटी गई है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, जबकि
हसन अब्दाल में उनकी गाड़ियां भी रोकी गई हैं। तो तमाम सूरत हाल को आज जो स्पीकर हाउस में खसूसी इजलास हुआ था, जिसमें जो पार्टी अरकान समेत MPAs, MNAs और दीगर जो कायदीन है वो शरीक हुए थे, जिनमें असद कैसर साहब भी इस मीटिंग में थे और उन तमाम उमूर को देखा और उसमें बात की और इस हवाले से बताया गया कि क्या सूरत हाल की जा रही है। ये भी बताया गया है कि जो एहलकार गिरफ्तार किए गए इस हवाले से पंजाब के साथ बात की जाएगी और इस हवाले से उनके जो पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तारियां की उस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो तमाम उमूर जो है आज के इजलास में ज़ेर बहस लाए गए हैं और इस हवाले से तमाम आगाही जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कुछ देर बाद देंगे। तो आसिफ शहजाद सूबे के एग्जीक्यूटिव गायब थे कई घंटों से, अब वो मंजर आम पर आए हैं, असेंबली का इजलास शुरू हुआ, हम तरीन यकीनी तौर पर ये इजलास है। ये बताइए आप क्या देख रहे हैं, हुकूमती बेंचेस फुल हैं, हाउस पूरा है? हाँ जी बिल्कुल, आज के इजलास की उनकी हिकमत अमली ही यही थी कि 2 बजे इजलास बुलाने का कहा गया था, लेकिन 2 बजे इजलास नहीं बुलाया गया। तकरीबन 7 बजे तक इंतजार करते रहे और घंटियां बजती रहीं, लेकिन जो MPAs से हुकूमती बेंच के रुकन अरकान जो थे वो वहाँ पर ना पहुँच सके थे। लेकिन 7 बजे हमने देखा कि तमाम जो अरकान है हुकूमती बेंचेस के वो वहाँ पर मौजूद हैं, कोरम जो है वो पूरा रहा। कुछ अरकान ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी, जिनको छुट्टियाँ दी गई, लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पर अपोजिशन अरकान भी जो थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जबकि वज़ीर आला वहाँ पर वापस आ गए हैं तो हुकूमती अरकान जो हैं वो बेंचेस पर खड़े होकर वहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं, डेस्क बजा रहे हैं, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी विक्ट्री का निशान बनाते हुए ऐवान में मौजूद हैं और वो तमाम कारकुनान को भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा आसिफ, ये बताएगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब किया जा रहा है इस वक्त अली अमीन गंडापुर की जानिब से, आगे की कोई स्ट्रेटजी इस वक्त डिस्कस की जा रही है, क्या कहना है अली अमीन का? जी देखें, प्लान तो उनके पास है, वो ही बता रहे हैं। अभी जो अपना खिताब शुरू कर दिया है उन्होंने, तो अपने खिताब में वो बताएंगे कि वो उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी जो पार्टी की डिसीजन है, तो वो डिसीजन में वो क्या करते हैं, जो तमाम खिताब है, तो उसी खिताब में वो अपनी तमाम सूरत हाल बताएंगे और ऐवान को भी आगाह करेंगे कि वो इतने दिन जो गुज़िश्ता कई घंटों से उनकी गुमशुदगी थी और बताया जा रहा था कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है। तो एक अजीब मामला था जो तमाम मामले की नज़ाकत को देखते हुए एकदम से जब वज़ीर आला ने एंट्री दी है और KP असम्बली पहुंच गए हैं, तो तमाम जो बातें थी, जो कयासराइयाँ थी, वो तकरीबन ख़त्म होती गई हैं। तो वज़ीर आला अब यहाँ पे पहुंच गए हैं और बताया जा रहा था कि जो वज़ीर आला की गुमशुदगी पर FIR की जाएगी या फिर दीगर जो महकमे हैं उनके खिलाफ बात की जाएगी, लेकिन तमाम बातें जो है एक वक्त रुक गई हैं और जो एहतजाज के हवाले से बताया जा रहा था कि एहतजाज किया जाएगा और तमाम उमूर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ उठाए जाएंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी अली अमीन के आने के बाद वो दम तोड़ गई हैं। और अभी जो है आसिफ शहजाद हमें तफसीलात बता रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहुंच चुके हैं और खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।